रमज़ान ट्रांसमिशंस या फिर स्क्रिप्टेड शोज़। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि रमज़ान ट्रांसमिशन जो आजकल पाकिस्तान में हो रही हैं कई सालों से, क्या वो वाकई रमज़ान ट्रांसमिशन होती हैं या फिर स्क्रिप्टेड ड्रामा शोज़ होते हैं। अब रिसेंटली एक वीडियो बड़ी वायरल हुई फ़िज़ा अली की रमज़ान ट्रांसमिशन से, जहां वो डॉक्टर नबी अली ख़ान की निजी ज़िंदगी को डिस्कस कर रही हैं, ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं, एक साहब को कह रही हैं कि उनके सर पे हाथ रखे डॉक्टर नबिया को गले लगा रही हैं। शायद लोगों ने ये भी लिखा कि डॉक्टर नबिया इतनी परेशान नज़र नहीं आ रही जितनी फ़िज़ा अली नज़र आ रही हैं। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह है कि साफ साफ उनकी एक्टिंग बीच में नज़र आ रही है और देखने से महसूस हो रहा है कि ये क्या सिर्फ वायरल होने के लिए एक रमज़ान ट्रांसमिशन में इस तरह की हरकतें क्यों की जा रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। उसके बाद अगर हम एक साल पहले नज़र दौड़ाएं तो इसी तरह से फ़िज़ा अली ने रो धोकर तुलसी नामी एक ट्रांसजेंडर को अपने शो में बुलाया था। इसी तरह से रो रो के कि तुलसी आई है, तुलसी आई है, और तुलसी को आके बिठा दिया गया और रोना धोना शुरू हो गया और इतना वो रोई, ऐसा लग रहा था कि खुदा न ख्वास्ता क्या हो गया है। और साफ साफ वो नज़र आता है कि आप किस तरह के स्क्रिप्टेड शोज़ कर रहे हैं, आप रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पे क्या कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कोई शो करना भी चाहते हैं तो आप उसको सेपरेट नाम दे दीजिए, आप उसकी सेपरेट स्लॉट रख दीजिए। आप उसको रमज़ान ट्रांसमिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन अगर हम देखा जाए तो एक मुक़द्दस ट्रांसमिशन हो सकती है जिसमें आप लोगों को इस्लाम के हवाले से गाइड करें, आप उनको बताएँ कि उनके मसाइल को डिस्कस करें, आप सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करें, ना कि आप स्क्रिप्टेड शोज़ करें या स्क्रिप्टेड कॉल्स करें। अब ये तो था फ़िज़ा अली का शो, कुछ और रमज़ान ट्रांसमिशन ऐसी चल रही हैं, वो भी हम देख रहे हैं वहाँ पे क्या क्या कुछ हो रहा है। स्क्रिप्टेड कॉल्स आती हैं, कॉल्स भी ऐसी किस्म की आती हैं जिसमें ह्यूमर भी है और कुछ ऐसे मसाइल जो कि शायद आम ज़िंदगी में कोई शायद इंसान पूछना भी नहीं चाहता होगा, इस तरह के मसाइल पूछे जाते हैं। और जो मौलाना हैं, सबसे ज़्यादा बड़े कॉमेडियन वो बन के बैठे होते हैं, अगर कुछ होस्ट होती हैं तो वो भी एक लाफ्टर शो में उसको चेंज कर देते हैं। और ये देखना ही इंतहाई मज़हका खेज़ है कि किस तरह से पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशंस के नाम पे एक शो चलाया जा रहा है। ये शो शायद इसका नाम रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है इस चीज़ से कि आप किसी किस्म का शो करते हैं, किस किस्म के शोज़ करवाए जाते हैं टीवी के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट इनका नाम रमज़ान ट्रांसमिशन ना रखें। एक ज़रूरी बात जो इस वक्त हम करना चाहेंगे, सबसे अच्छी रमज़ान ट्रांसमिशन इस वक्त वसीम बादामी की रमज़ान ट्रांसमिशन है, जिसको हम ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि उस पर हमें वाकई नज़र आता है कि आप एक ट्रांसमिशन कर रहे हैं जो आपके रिलीजन से रिलेटेड है, जिसमें बच्चे भी होते हैं और वो भी एक फ़नी भी होती है, उसमें खूबसूरती भी होती है, उसमें नेचुरल चीज़ें भी होती हैं और वो भी वायरल ज़रूर होता है, उसमें भी चीज़ें वायरल होने वाली होती हैं, बट वो पॉजिटिव वायरल है। तो अगर हमारे बाकी चैनल्स, हमारे बाकी होस्ट, हमारे बाकी रमज़ान ट्रांसमिशन से किसी भी तरह से कोई भी लोग रिलेटेड हैं, अगर वो इसको एज एन एग्जाम्पल लेना शुरू करें और अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन को ना सिर्फ वायरल करना चाहें बल्कि उससे इतनी सी भी पॉजिटिविटी फैला देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आई एम श्योर रमज़ान के बहुत से अभी रोज़े रहते हैं और पूरे के पूरे 30 दिन चैनल्स ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, या फिर जो वहाँ के जो उससे रिलेटेड लोग होते हैं उन्होंने सोचा होगा कि अब कल कौन सा ड्रामा करना है या परसों कौन सा ड्रामा करना है। लेकिन आपको बताते चलें कि शायद ये वायरल तो हो जाएंगे बट इनका एसेंस ख़त्म हो जाएगा। आपके रमज़ान ट्रांसमिशंस को लोग फिर उसी पैराए में देखने लगेंगे, आपका इमेज वो बन जाएगा। तो इसीलिए ये चाहिए कि अगर आपने वाकई रमज़ान ट्रांसमिशन करनी है तो उसको प्रॉपर्ली रमज़ान ट्रांसमिशन की तरह किया जाए, और बाकी जो शोज़ हैं उनके लिए अलग स्लॉट रखते हैं, वो भी हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल, हम बहुत महसूस होते हैं इस चीज़ से। तो इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।